नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। कर्नाटक के हम्पी से आपका स्वागत करते हैं रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। ये हमारी कर्नाटक सीरीज़ का चौथा ब्लॉग है। पिछले 3 ब्लॉग्स में हमने हम्पी तक की यात्रा और यहाँ का घूमना फिरना दिखाया। अब आज के इस ट्रैवल ब्लॉग में हम लोग यहाँ से रोड ट्रिप करेंगे मैसूरू की। तो जी बिना समय गवाए चलिए हाईवे पर निकलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। सुबह के 8 बजे हम लोग निकल रहे हैं हम्पी से मैसूरू के लिए। और मैसूरू जाने के लिए हम लोग जो रूट लेंगे वो होगा हम्पी से हॉस्पेट, चित्रदुर्गा, वहाँ से टुमाकुरू और वहाँ से हम लोग NH-48 छोड़ के चले जाएंगे मड्डूर और मड्डूर से फिर एक्सप्रेसवे पकड़ के मैसूर यहाँ से करीब 450 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस हम करीब 9 से 10 घंटे में पूरा करेंगे। तो ये है जी हम्पी से हॉस्पेट जाने वाला रोड। पहले तो अपन हॉस्पेट पहुँचे और फिर वहाँ से अपन हाईवे पकड़ लेंगे। नाउ वी हैव रीच्ड हॉस्पेट। हम्पी से ज़्यादा दूर नहीं है, 8-10 किलोमीटर ही है, बट बीच में एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है, उससे थोड़ा रास्ता ख़राब हो गया है हम्पी जाने वाला। बाहर ही निकल रहे हैं, सिटी के अंदर से नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें हाईवे पकड़ना है आगे से। तो सिटी से बाहर निकलकर अपन आ गए नेशनल हाईवे पर। दिस इज़ NH-50। सामने देखिए बेंगलुरु 333, चित्रदुर्गा 133 किलोमीटर। क्या मनमोहक नज़ारे हैं एकदम। और मानसून के बाद तो पूरी हरियाली है इधर। और ये आ गया जी अब चित्रदुर्गा जाने वाला मेन हाईवे। ये इधर जी दिख रहा है, ये जो तुंगभद्रा डैम है ना उसका पानी है, लेकिन इधर से नहीं दिखेगा। अगर हम लोग रोड के दाहिने तरफ रहते ना तब हमें दिखता। नेशनल हाईवे की कंडीशन तो इधर बहुत मस्त है, एकदम मक्खन हाईवे है। बट यही है ना कि बीच बीच में इसमें स्पीड ब्रेकर ना आ जाए, इस बात का डर है। इधर MID पर देखिए, राजकोट से हम लोग करीब 1543 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और अब डीजल भी जो है ना वो खाली होने वाला है। लास्ट डीजल जो है ना वो धूले में लिया था। अब इधर BPCL का कोको पंप तो इधर नहीं है, उधर है टुमाकुरू के आसपास। तो इधर अपन को तेल लेना पड़ेगा पहले कहीं। हम्पी से अपन 40 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और इधर देखिए क्या खुला खुला हाईवे है। बीच में कितना बड़ा ग्रीन पैच है दोनों तरफ के लेन्स के बीच में। ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। इस पे इतने सारे पहाड़ और जंगल और पेड़ पौधे आ रहे हैं और दूसरी चीज़ ना, यहाँ पर गजब ही हरियाली है, हर जगह खूबसूरती बिखरी हुई है। दैविक भी पहले से काफ़ी बेटर फील कर रहा है। नॉर्मल है, हाँ नॉर्मल डीजल। इधर क्या रेट है? 9224। हाँ ठीक है, टैंक फुल कर दो। एक GOBP का पंप मिल गया तो अपन यहीं पर अब जो है ना टैंक फुल करवा लेंगे, क्योंकि आसपास BPCL का कोको पंप है नहीं। टुमाकुरू के आगे है, उतना आगे अपने को जाना नहीं है। हाईवे की जितनी तारीफ की जाए ना उतना कम है। खास करके हॉस्पेट के बाद से तो स्पीड ब्रेकर्स भी नहीं मिल रहे हैं और एनीवे अभी तक कोई आबादी वाला शहर भी नहीं आया बड़ा, और हाईवे बहुत मक्खन कंडीशन में है। वी हैव जस्ट क्रॉस्ड ए टाउन नेम कुडलिगी। वी हैव कवर्ड अराउंड 62 किलोमीटर्स फ्रॉम हम्पी। चित्रदुर्गा अभी भी यहाँ से आई थिंक 80 किलोमीटर्स के आसपास है। कुडलिगी से 5-10 किलोमीटर आगे आकर अपन रुक गए कि सुबह की एक कप चाय हो जाए। और कितना सुहावना मौसम है भाई साहब, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इधर विंड मिल्स भी चल रहे हैं बहुत तेज़ी। उतर गया बाबू, इसकी तबीयत कल से बहुत बेहतर है। अब ये कन्नड़ा में क्या लिखा हुआ आई डोंट नो, बट कोई रेस्टोरेंट है, ठीक ठाक लगा तो अपन रुक गए। ये प्योर कन्नड़ा कैंटीन है जहाँ हम लोग रुके थे और आते ही जो है ना कन्फ्यूजन हो गया। हम लोगों ने चाय मंगाई, कॉफ़ी आ गई फिर कॉफ़ी वापस गई और फिर आके चाय मिली और चाय का लाजवाब मिली है, एकदम कम चीनी में, खूब दूध से भरी हुई। तो जी चाय पीकर अपन चल निकले और
वीना जी आ गई हैं फ्रंट सीट पर। लवी की मेहरबानी से इनको कभी कभी ही मौका देती है लवी आगे बैठने का। हाँ। और अपन सुबह इतना हैवी ब्रेकफास्ट करके चले आए ना, जहाँ होम स्टे पे रुके थे, वहाँ का खाना लाजवाब था। नहीं जी? हाँ, खाना बहुत लाजवाब था। बाकी नज़ारे इतने औसम है ना इस रूट पर पे। और अभी तो मौसम खुल गया है, धूप निकल गई है, तो मज़ा आ रहा है ड्राइव करने पे। कितना खूबसूरत नज़ारा है, पूरा दूर तक सब कुछ दिख रहा है। थोड़ी हल्की हल्की पहाड़ियाँ हैं। अच्छा, पोल्यूशन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आबादी कितनी कम है भाई इस क्षेत्र में। कोई बड़े सिटीज़ आ ही नहीं रहे हैं। सीधे लग रहा है चित्रदुर्गा ही एक बड़ा टाउन पड़ेगा NH-48 पर। ऐसा मौसम हो और इतना अच्छा हाईवे हो, तो दूर तक से ना आप सफ़र कर सकते हैं, और साथ में जगजीत सिंह का म्यूज़िक हो, तो क्या बात है। पीछे जो है लवी बाबू के आंखों में दवाई डाल रही है, और वो दवाई डलवाता नहीं है जल्दी। स्पेशली आँख वाला। हाँ, बहुत नाटक करता है। बारिश की वजह से मौसम बड़ा सुहावना हो गया है। टेम्परेचर ड्रॉप होकर के आ गया है जी 22 डिग्री सेल्सियस पे। तो एसी एकदम चिलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। कार के अंदर भी जो है ना ठंडा लग रहा है। सामने का देखिए नज़ारा, उधर एकदम बादल उड़ रहे हैं भाई। पहाड़ों ने स्मोकिंग कर ली है। वो पहाड़ लेकिन बहुत दूर है यहाँ से। बादलों की वजह से देखिए जो विंड मिल है ना, जब वो ऊपर जा रहा है ब्लेड तो नज़र ही नहीं आ रहा, बादलों में ढक जा रहा है। और जब नीचे आ रहा ब्लेड तब दिख रहा है। देखिए जी स्क्रीन पर पहाड़ों के नीचे दिखने लगा है चित्रदुर्गा टाउन। और चित्रदुर्गा टाउन में अपन कनेक्ट होंगे थोड़ी देर में नेशनल हाईवे 48 पे। So ladies and gentlemen, guys and girls, welcome to National Highway 48। सामने बोर्ड पे देखिए क्या लिखा है, हिरियूर। हिरियूर 43 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 48 हमें बहुत सही कंडीशन में मिल रहा है। टुमाकुरू इज़ 116 किलोमीटर। अब इधर ना एक से एक मस्त मस्त रेस्टोरेंट देखने को मिल रहे हैं। खैर ये है भी तो भाई देश का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईवे, मुंबई और बेंगलुरु को कनेक्ट करने वाला। तो इस पे तो भैया बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया स्टे ऑप्शंस भी मिलेंगे। कोल्हापुर तक तो हम लोग इस हाईवे पर कितनी बार आए हैं NH-48 पर, लेकिन कोल्हापुर के आगे जो ये वाला एरिया है ना, इसमें अपन पहली बार आ रहे हैं। अगेन बाबू ने गाड़ी रुकवा दी 5 मिनट के ब्रेक के लिए। हाईवे जो है ना इधर 6 लेन कंप्लीट हो चुका है, मस्त बना हुआ है। और मैं क्या एक चीज़ देख रहा हूँ ना, हाईवे के किनारे यहाँ फेंसिंग की हुई है और दोनों तरफ फेंसिंग है, और उधर में जो है ना वो सर्विस रोड है। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। बीच में इधर नाला है। हाईवे इतनी मस्त कंडीशन में है ना कि कार कब 100 पार कर जा रही है पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन वो डर भी लग रहा है कि कहीं कर्नाटका पुलिस वाले स्पीड गन लेकर कहीं खड़े होंगे तो चालान ना कट जाए। तो मैं तो बीच बीच में छोड़ दे रहा हूँ एक्सीलेटर भाई कि 90 के नीचे ही चलो। वैसे भी MID में एरर होता है, 90 पर जब कार का MID शो करता है तो रियल स्पीड 82 से 84 के आसपास ही होती है। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जी कर्नाटका का एक छोटा सा टाउन हिरोयूरू। हिरोयूरू के पास अपन रुक गए। एक ऐसी रोड साइड स्टॉल है या छोटा सा रेस्टोरेंट कह लीजिए। तो कन्नड़ा में लिखा है, क्या नाम है, होटल प्योर वेज। लवी जो है ना गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर रही है कन्नड़ा पढ़ने के लिए। पता चला क्या है? उदय फैमिली रेस्टोरेंट। रुके थे पानी की बोतल लेने, बट लवी मैडम ने यहाँ जूस ऑर्डर कर दिया। तो हमने कहा कि हम लोग भी थोड़ा बहुत फिर से एक बार वड़ा खाते हैं। जो चीज़ जहाँ की स्पेशलिटी है ना वही ट्राई करना चाहिए, वही खाना चाहिए, क्योंकि वही बहुत अच्छा मिलता है। वड़ा तो ख़त्म हो गया, सिर्फ इडली मिला है। यहाँ का सांभर जो है ना उतना खट्टा नहीं है, जबकि हम लोग घर में जो बनाते हैं वो ज़्यादा खट्टा हो जाता है।
डालते हैं। इमली ज़्यादा डाल देते हैं। हाँ। आ गया लवी का पाइनएप्पल जूस। बढ़िया जो है ना 10-15 मिनट का ब्रेक हो गया है। सामने अब हाईवे बुला रहा है, चला जाए आगे। हिरोयूरू से करीब 15-20 किलोमीटर चलने के बाद फ्लाईओवर का काम देखने को मिल रहा है। पीछे भी एक फ्लाईओवर का काम चल रहा था। AM हम लोग अभी सिरा नाम का टाउन क्रॉस कर रहे हैं। करीब 220 किलोमीटर हम लोगों ने हम्पी से कवर कर लिया है। सिरा के जस्ट बाद देखिए यहाँ BPCL का कोको पंप है। मेरी जो कोको पंप वाली लिस्ट है ना उसमें ये सेव नहीं है, मैं इसको भी सेव कर दूंगा। मैंने क्या है ना कि BPCL कोको पंप के ऊपर एक पूरा वीडियो ही बना रखा है और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है जिसमें इंडिया में जितने भी BPCL कोको पंप है मोस्टली ऑफ देम आर प्रेजेंट ऑन दैट लिस्ट। फिर भी कुछ थोड़े बहुत जो छूट गए हैं, जैसे जैसे पता चलता रहता मैं ऐड करता रहता हूँ। अगर आपको कोको पंप की पूरी लिस्ट चाहिए तो आप वो वीडियो आप चेक कर लेना। आप BPCL कोको पंप लिखना यूट्यूब में, मेरा वीडियो वो दिखा देगा आपको। टुमाकुरू इज़ अनदर 30 किलोमीटर्स और पीछे बस 2 ही जो फ्लाईओवर आए थे ना वही कंस्ट्रक्शन में काम था। बाकी तो हाईवे एकदम टकाटक कंडीशन में है, पूरा 6 लेन है। हम लोग अब टुमाकुरू पहुंचने वाले हैं और बेंगलोर से ना कोई मिलने आ रहा है हम लोगों से, तो हम लोगों को किसी एक कॉमन पॉइंट पर मिलना पड़ेगा और थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उनको 1 बजे का टाइम दिया था और हम लोग करीब 12:30 पौने 1 में ही यहाँ पहुँच गए हैं। 12:35 PM एंड वी हैव रीच्ड टुमाकुरू। यहाँ से आई थिंक कंटिन्यू करेंगे तो बेंगलोर और 90 किलोमीटर्स के आसपास होगा। मतलब तबीयत ख़राब हो गया है थोड़ा, ट्रिप पे निकले, वायरल फीवर हो गया है। हाँ दवाई वगैरह, हाँ डॉक्टर साहब से ले लिया था हमने फ़ोन पर, वही दवाई दे रहे हैं। आप लोग बेसिकली कहाँ से हैं? दिल्ली NCR से। अच्छा, पेंटिंग आपकी खुद की बनाई हुई है? अच्छा चलो सर, चलिए बाय। तो जी टुमाकुरू में अतुल जी मिलने आए थे बेंगलोर से ड्राइव करके काफ़ी दूर से। खैर मिलना जुलना हो गया। अच्छा लगता है जब भाई लोग इतना प्यार देते हैं और इतनी दूर से मिलने भी चले आते हैं। अब प्लान ये है कि यहाँ से हम लोग निकलेंगे जी मड्डूर के लिए। अभी टुमाकुरू में है, टुमाकुरू से मड्डूर जो है ना एक स्टेट हाईवे जाता है, उसी पर अपन अब दौड़ते हुए निकलेंगे। तो ये है जी टुमाकुरू सिटी का नज़ारा। हम लोग चल रहे हैं नेशनल हाईवे 73 पर, बट आगे से हम लोग स्टेट हाईवे 33 पर टर्न हो जाएंगे। तो हमने टर्न ले लिया जी टुमाकुरू से किस पे, SH33 पे। मड्डूरू यहाँ से 84 किलोमीटर है और मैं शुरू की बात की जाए तो 160 किलोमीटर। सो दिस इज स्टेट हाईवे 33 और इसकी कंडीशन भाई साहब क्या मस्त कंडीशन है, एकदम टॉप नॉच हाईवे की कंडीशन है। लेकिन इस पर ट्रैफिक जो है अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, खूब बाइक वाले देखने को मिल रहे हैं। ओवरटेक्स में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि लगातार सामने से गाड़ियां आ रही है, लेकिन ग्रीनरी चारों तरफ है, हरियाली चारों ओर है और मक्खन हाईवे है तो स्पीड भी ठीक ठाक अपन 70 से 80 की मेंटेन कर पा रहे हैं। स्टेट हाईवे से जाने का ये फ़ायदा है कि इससे हमें रूरल कर्नाटका भी देखने का मौका मिल रहा है। कर्नाटका के छोटे छोटे गांव और कस्बों से गुजरते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं मड्डूरू की तरफ। एंड नाउ वी हैव रीच्ड हेब्बूर। एक छोटा सा कस्बा लग रहा है क्योंकि ये स्टेट हाईवे है तो कोई बाईपास तो है नहीं।
ये हाईवे भी बड़ा सीनिक है, चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ, पेड़ों की छांव में कार चल रही है। कुनिगल अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। कर्नाटका में ना पानी की कमी नहीं लग रही है, बहुत सारे डैम्स हैं, रिवर्स हैं, मतलब हमें तो ऐसा ही महसूस हो रहा है। अभी आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये है जी कुनिगल टाउन। कुनिगल टाउन अपन पार कर रहे हैं, यहाँ से लेना है लेफ्ट टर्न। मार्केट के अंदर वाली भी सड़क जो है ठीक ठाक वाइड है, ऐसा कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। तो देखिए कितने आराम से निकल जा रहे हैं अपन। अच्छा, वो जो पॉपुलेशन डेंसिटी का फ़र्क है ना, वो नॉर्थ और साउथ इंडिया का साफ साफ पता चल जाता है। ये कुनिगल के पास जो है ना, ये ऊपर से जो क्रॉस हो रहा हाईवे, ये मैंगलोर वाला हाईवे है, बेंगलुरु हाईवे, जो हासन होकर जाता है। उधर से भी अपन जा सकते हैं मैसूरू, बट अपन सीधे कंटिन्यू करेंगे मड्डूरू के लिए। ये देखिए जो स्टेट हाईवे है ना, इस पे भी टोल प्लाजा है। 5 मिनट के ब्रेक के लिए अपन रुक गए थे, काफ़ी देर से लगातार चल रहे थे। स्टेट हाईवे पर क्या है ना कि बार बार गियर चेंज करना पड़ता है। हालांकि कहीं कहीं मौका मिल रहा है तो मैं उसमें भी क्रूज़ कंट्रोल लगा दे रहा हूँ, लेकिन 80-85 के ऊपर जाना इसमें रिस्की है और ओवरटेक लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। सामने कोई ट्रक आ जा रहा है ना, और फिर सामने से लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं। बाकी ट्रैफिक की आवाज़ आप सुन ही रहे हैं, लगातार ट्रैफिक इस पर है। पीछे एक टोल भी लगा। मौसम वैसे कूल है नहीं जी? हाँ, मौसम बहुत कूल है। हाँ, हल्की हल्की हवा चल रही है, मतलब गर्मी नहीं लग रही है यहाँ पर। बाकी हाईवे की बात की जाए तो हाईवे तो एकदम मक्खन मिला है ये वाला, और यहाँ से मड्डूर अब आई थिंक 30-35 किलोमीटर और बचा होगा। हम लोग पहुँच गए जी एक टाउन, हुल्लीयूरू दुर्गा करके ये है। प्रोनाउंसिएशन मेरे से शायद नहीं हो पा रहा है। और इसका ये बाईपास है। टाउन उधर लेफ्ट साइड में अंदर में था, अपन बाईपास से बाहर निकल जाएंगे। मड्डूरू इज 27 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो दोपहर के 3 बज गए और हम लोग पहुंच गए जी मड्डूरू पहुंचते ही अपन रुक गए, एक होटल MTR करके ये मिला, तो यहीं पर सोच रहे कि हल्का फुल्का कुछ लंच कर लिया जाए, क्योंकि वैसे भी गाड़ी में कुछ खाते आ ही रहे थे और ब्रेक भी हो जाएगा। अब आगे से एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे। क्या थेपला ना? हाँ, थेपला ले लो, यहीं पे सब्जी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जी सब्जी मंगाई है, दाल, और एक ट्राई करने के लिए ना ये साउथ इंडियन पूरी थाली मंगाई है। अब इस थाली में देखिए पापड़ है, पूड़ी है, एक मिर्ची भाजा है लग रहा है, कढ़ी है, सांभर है, सब्जी भी है, रसम भी है। मतलब हमें समझ में भी नहीं आ रहा है क्या क्या चीज़ है। ये साबूदाने की खीर है शायद, ये सब्जी टाइप की है कोई, ये तो सांभर लग रहा है। ये रसम है, ये भी सब्जी ही लग रही है। ये लौकी की सब्जी है। ट्राई करने के लिए ले लिया कि देखते हैं एक बार खा करके। ये क्या, ये छाछ है? हाँ, ये छाछ जैसा ही है। स्वाद तो बढ़िया लग रहा है। क्या है ये? इधर की मिर्ची अलग है। अपना थेपला कहाँ है? थेपला निकाल खाओ ना इसी में। साउथ इंडियन मील के साथ अपना गुजराती पना हम लोग नहीं छोड़ेंगे। घर से थेपला लेके आए हैं, सांभर के साथ थेपला खाएंगे। अच्छा ही लग रहा है सब, बुरा तो नहीं लग रहा है। रवि तो चावल खाएंगे नहीं, इसलिए मेरे को ही खाना पड़ रहा है। और यहाँ कर्नाटका में ना खाना हम लोग को अच्छा ही मिल रहा है। ये है वेज कोल्हापुरी जो हमने ऑर्डर की थी, बड़े लेट से आया। और एक मंगाया था जी दाल फ्राई। और यही हम लोग अपना घर से जो थेपला लेकर आए थे उसके साथ किसी को खाना है। और सबसे बड़ी बात है ना, दाम कितना वाजिब है, 160 रुपीज़ की। इतने बढ़िया रेस्टोरेंट में ये सब्जी भी और दाल भी है। वाह, सब्जी तो बहुत बढ़िया है, जैसा महाराष्ट्र में मिलता है ना तीखा, वैसा है। बढ़िया लंच हो गया हम लोगों को, तो पूरा खाया भी नहीं गया, छोड़ना पड़ा, लेकिन बढ़िया रहा। थेपला के साथ साउथ इंडियन मील का कॉम्बिनेशन प्लस नॉर्थ इंडियन भी था।
लंच करके हम लोग चल निकले। लंच का बिल आया मात्र 510 रुपये। और सामने ये जो दिख रहा है ना, ये है जी मैसूर बेंगलोर एक्सप्रेसवे। बट अपन अभी क्या है ना कि बेंगलोर की तरफ जा रहे हैं। आगे से यू टर्न मार करके कहीं पर एंट्री मिलेगी, उसके लिए हमें फालतू का 3-4 किलोमीटर पीछे जाना पड़ रहा है। तो जी फाइनली मड्डूर के पास 3-4 किलोमीटर लंबा यू टर्न ले करके वी आर नाउ ऑन बेंगलोर मैसूरू एक्सप्रेसवे। तो स्वागत है जी आपका एक्सप्रेसवे पर। स्पीड लिमिट इस पर क्या है वी डोंट हैव एनी आइडिया, बट 100 से ऊपर की तो होगी ही। तो अपन अब 100 पर क्रूज कंट्रोल सेट करते हैं और दौड़ते हुए निकलते हैं यहाँ से। एक्सप्रेसवे पर जी स्पीड लिमिट जो है ना वो 100 की है, और मैं तो 100 पे ही चल रहा हूँ, लेकिन कार्स मुझे सब ओवरटेक कर करके भाग रही हैं। इसका मतलब लोग आराम से इस पर 115-120 पर भी दौड़ाते हुए जा रहे हैं। अब स्पीड गन्स या स्पीड कैमरा है कि नहीं ये मुझे आइडिया नहीं। जहाँ होगा वहाँ लोगों को आइडिया होगा, वो स्लो कर लेते होंगे। तो भाई अपने को तो पता नहीं, तो अपन 100 के नीचे ही चलेंगे। ये देखिए भाई साहब, यहाँ भी अपने भाई बंधु मिल गए। GJ03 की फॉर्च्यूनर अभी अभी ओवरटेक करके निकली है। अपने गुजराती बंधु जो है ना, यहाँ भी धूम मचाए हुए हैं। गुजरात हो या कर्नाटका, चलेंगे 120 पर ही। ये जो एक्सप्रेसवे है ना, सही में लाजवाब है। प्रॉपर 6 लेन है, स्पीड लिमिट 100 है, बीच में हरियाली है और फ्लावर्स लगे हुए हैं। और कितने किलोमीटर के बाद अगला एग्जिट है इससे निकलने के लिए बाहर, वो भी प्रॉपरली जगह जगह पर मेंशन किया हुआ है। टोल रोड एंड हो गया जी, एक्सप्रेसवे ख़त्म। मैसूरू इज 7 किलोमीटर बोर्ड पे लिखा है, बट अपने को जाना है जहाँ पे वो 13 किलोमीटर है। मज़ा आ गया लेकिन एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चला करके। तो देवी और सज्जनों, रोविंग फैमिली पहली बार पहुंची है मैसूरू सिटी में, तो स्वागत है आपका इस खूबसूरत से शहर में। चलिए अब आपको मैसूर के नज़ारे दिखाते हुए ले चलते हैं अपने एयरबीएनबी स्टे तक। ये तो ससुरा गूगल हमारी फिरकी ले रहा है, ये पूरा शहर घुमा रहा है। वाल्मीकि मेन रोड टर्न लेफ्ट, कहाँ कहाँ से घुमा कर ले जा रहा है। शाम के 5 बजे हैं और हम लोग पहुँच गए मैसूरू। करीब 9 घंटे की ड्राइव रही, जिसमें हमने 450 किलोमीटर कवर किया। ये प्योर कर्नाटका वाली रोड ट्रिप रही नहीं जी। हाँ, पूरा कर्नाटका में ही चले पहली बार और मज़ा आया। हाईवे जहाँ गए वहाँ अच्छा मिला। और हाईवे से ज़्यादा अच्छी बात क्या लगी ना कि कर्नाटका में लोगों ने हरियाली को अभी भी जो है ना सहेज कर रखा है। ग्रीनरी खूब है, जंगल हैं, खेत हैं, पहाड़ हैं। मतलब सीनरी देखते देखते और अच्छे हाईवे पे ड्राइव करने का मज़ा अब क्या बताया जाए। मतलब बहुत आनंद आया इस रोड ट्रिप में। रास्ते में खाते पीते भी आए, मिलते जुलते भी आए यूट्यूब फैमिली मेम्बर से। अब समय आ गया है कि इस ब्लॉग को यहीं एंड करें। मैसूर का खान पान, घूमना फिरना, वो सब अगले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। तो वेट कीजिए अगले ब्लॉग का, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।